हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर्स। कई सारे बच्चों को वेक्टर्स में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है कि वेक्टर्स क्या है और वेक्टर से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आज हम ये सारी चीजें स्टडी करने वाले हैं। तो कुछ बेसिक्स पे आते हैं। सबसे पहले कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, एक है वेक्टर और एक है स्केलर क्वांटिटी। एक है स्केलर क्वांटिटी, एक है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या होता है? अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज को आपने सेकंड चैप्टर में और फर्दर डिवाइड कर रखा है, बट दूसरी क्लासिफिकेशन थी वो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है, वगैरह वगैरह। बट यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज को बेसिकली इस बेस पे बांटा कि किस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है, किस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है कि स्केलर क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर बात की जाए वेक्टर पे, तो वेक्टर के पास दोनों होते हैं, बोथ डायरेक्शन एज वेल एज डायरेक्शन एज वेल एज क्या, एज वेल एज हो गया आपका मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन और इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड। तो भाई डायरेक्शन का मतलब है, पहली चीज मैग्नीट्यूड क्या होती है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक वैल्यू। क्या? एक वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू। लाइक अगर आप मार्केट में जाते हो तो आप खरीदते हो, आलू वगैरह खरीदते हो तो 5 केजी, तो 5 जो वर्ड है उसका, 5 जो है उसका मैग्नीट्यूड है, उसकी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हम मैग्नीट्यूड को क्या रेफर कर रहे हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन क्या है सीख लो पहले, स्केलर क्वांटिटी पे जाते हैं फिर अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, तुमने पढ़ रखा है 9th क्लास में, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। यानी डिस्टेंस हो गया आपका 5 मीटर, 10 मीटर, 6 मीटर वगैरह वगैरह। ठीक है। लेकिन अगर आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, और डिस्प्लेसमेंट एक एग्जांपल है किसका? आपका एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी का। क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप 5 मीटर चले, बट साउथ में चले, नॉर्थ में चले, ईस्ट में चले या वेस्ट में चले, या कहां चले। यानी मैंने अगर ये असाइन कर दिया कि 5 मीटर ईस्ट, तो 5 मीटर उसकी क्या है? 5 मीटर उसकी क्या है? मैग्नीट्यूड। और ईस्ट है उसकी डायरेक्शन। ईस्ट है उसकी डायरेक्शन। समझे? तो ये था वेक्टर। और अगर यही बात आ जाए स्पीड पे, वेलोसिटी पे, तो स्पीड एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी। और स्पीड क्या होती है? स्पीड में आप बस ये बताते हो कि एक गाड़ी चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 20 किलोमीटर पर आवर बस एक मैग्नीट्यूड है। बट अगर मैंने ये असाइन कर दिया कि एक गाड़ी चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो नॉर्थ डायरेक्शन असाइन करने के बाद मैंने उसको ये बोल दिया कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। तो ये था हमारा वेक्टर का इंट्रोडक्शन। अब क्लास 11 के असली कॉन्सेप्ट्स पे आ जाते हैं कि वेक्टर को इलैबोरेट फॉर्म में क्या क्या कहा जाता है, क्या क्या इसके टाइप्स हो। तो अब हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर के कितने टाइप्स हैं और डिपेंडिंग ऑन उसकी डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है या क्या है, एक ही लाइन पे लाई करते हैं, उस बेसिस पे हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर बांध दिए हैं। और भी टाइप्स ऑफ वेक्टर हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट 6 वेक्टर यहाँ पे दिखा रखे हैं आपको। फर्स्ट इज योर इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इक्वल हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या हो? इक्वल हो। एग्जांपल के तौर पे आपने ये पढ़ रखा है कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं बाय एरो मेथड। ये एरो क्या है? रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन, किसी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है। और ये हेड रीजन कहलाता है। ये हेड रीजन कहलाता है इसका। ये क्या डिनोट करता है? ये इसका डायरेक्शन शो करता है। क्या शो करता है? इसका डायरेक्शन। और ये टेल वाला रीजन शो करता है इसका मैग्नीट्यूड। यानी जितनी बड़ी टेल उतना बड़ा मैग्नीट्यूड, और ये हेड असाइन करेगा डायरेक्शन। ठीक है। तो इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? मान लो तुम्हारे पास दो वेक्टर्स हैं, लाइक एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा। तो इस वेक्टर को ध्यान से देखोगे तो इसका टेल और हेड दोनों सेम है। मतलब टेल की जो वैल्यू है, यानी टेल की जो लेंथ है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है और डायरेक्शन भी सेम है।
यानी इक्वल वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तब जाके उसको इक्वल वेक्टर आप कह सकते हो। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, वो मतलब नाम से ही पता चल रहा है, वो वेक्टर्स जो आपस में एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल। तो वो वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, पैरेलल, है ना, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल। यानी इसी वेक्टर का एग्जांपल देखो, इसकी डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, बट इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो इन दोनों में क्या है, पैरेलल रिलेशन है। ये क्या है, पैरेलल रिलेशन, यानी ये पैरेलल वेक्टर भी है, इक्वल वेक्टर भी है, ये पैरेलल वेक्टर भी है, इक्वल वेक्टर भी है। अब आते हैं नल वेक्टर पे। नल वेक्टर क्या होता है, देखो नल का मतलब क्या होता है, नल का मतलब होता है एम्प्टी, है ना, नल का मतलब होता है एम्प्टी या जीरो, यानी वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, यानी मैग्नीट्यूड उसका क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए जीरो, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, जीरो। ऐसा कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो उस वेक्टर को कहते हैं हम नल वेक्टर। क्या कहते हैं उसको, नल वेक्टर, समझे। अच्छा, फिर तुम कई बच्चों का ये रहता है, सर एक नल वेक्टर है और नल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये भी एक वेक्टर है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है, तो नल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। आप ऐसे बताओगे कि नल वेक्टर की डायरेक्शन कहीं पे भी हो सकती है, वो हो सकती है एक्स एक्सिस का नाम, वाई एक्सिस का नाम, जेड एक्सिस का नाम, या किसी भी एक्सिस का नाम। क्यों, क्योंकि वो तो मूव ही नहीं किया। अगर वो मूव ही नहीं किया, मैं इसके साथ अगर कुछ भी बोल दूं, लाइक वो मूव किया एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में जीरो, जेड एक्सिस में जीरो, या किसी भी एक्सिस में जीरो, तो वो उस एक्सिस में गया भी नहीं है, यानी उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। एक नल वेक्टर की डायरेक्शन आप कुछ भी ले सकते हो, तो ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद आ जाते हैं हम कोप्लेनर वेक्टर्स पे। तो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, कोप्लेनर, इसको थोड़ा सा ना क्या करो, इसको डिवाइड करो, इस नेम को डिवाइड करो, यानी को एंड प्लेनर, यानी एक प्लेन पे लाई करने वाले दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। लाई ऑन अ सेम प्लेन, है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ये सब, आप अच्छे से इसका क्या नोट्स बना लेना। यानी दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा वेक्टर अगर एक ही प्लेन पे लाई करते हैं तो उसको कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। प्लेन का मतलब क्या हो गया, ये हो गया एक प्लेन, ये बोर्ड आपको जो दिख रहा है ये है आपका एक प्लेन, यानी यहाँ पे अगर मैं ये एक वेक्टर यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, या कहीं पे भी रख दूं, इस प्लेन के ऊपर रख रहा हूं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, कोप्लेनर वेक्टर। समझ आ गया अच्छे से, बहुत बढ़िया। तो ये है आपका कोप्लेनर वेक्टर। इसके बाद आते हैं कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर, लीनियर यानी इसका मतलब क्या होगा, एक ही लाइन पे लाई करने वाले दो वेक्टर्स को हम कहते हैं कोलीनियर वेक्टर, या दो से ज्यादा वेक्टर्स को क्या कहते हैं, कोलीनियर वेक्टर। एग्जांपल के तौर पे मान लो ये थी मेरी एक लाइन, ये है एक लाइन है। अब मैंने बोला कि इस एक्सिस के अलाउंग एक वेक्टर है और ये वेक्टर का नाम दे दिया मैंने ए वेक्टर। क्या दे दिया, ए वेक्टर। और इसी लाइन के ऊपर एक और वेक्टर है, एक और वेक्टर है, लेकिन वो उसकी डायरेक्शन उल्टी है, लेकिन वो है इसी लाइन पे, और उसका नाम दे दिया बी वेक्टर। अब तुम इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो दोनों एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, भले एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, बट दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोलीनियर वेक्टर। समझे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल वेक्टर। नेक्स्ट क्या है आपका, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं, वो वेक्टर जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। वेक्टर्स which are perpendicular to each other, यानी दो वेक्टर्स जिनका आपस में कितना एंगल क्रिएट हो रहा हो, उन दोनों के बीच में एंगल क्रिएट हो रहा हो 90 डिग्री, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे मान लो कि एक वेक्टर ये था, इसका नाम दे दिया ए वेक्टर, और ये वेक्टर बी था, इसका नाम दे दिया बी वेक्टर। ये दोनों एक कैसे वेक्टर हो गए, इन दोनों में 90 डिग्री स्टेबलाइज हो रहा है, यानी आप क्या बोलोगे इसको, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, इन सब का सिग्निफिकेंस क्या था, ये मेरा मोटिव क्या था, ये सारी चीजें पढ़ाने का। कई बार आपके एग्जाम्स में जो भी एमसीक्यूज एग्जाम होने वाले हैं अभी, उसमें आपके ऑप्शंस ये पूछ लेगा कि आपके भाई ये वेक्टर्स हैं, तो एग्जांपल के तौर पे बोलेगा कि दो वेक्टर्स हैं, दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, बताओ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये आने वाले क्लासेस में आप सीखोगे, बट इसका मतलब क्या है, उसमें आपको एक वर्ड देंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर, तो आपको समझ भी तो आना चाहिए कि ऑर्थोगोनल वेक्टर होता क्या है। ऑर्थोगोनल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसके बीच में कितना एंगल हो, 90 डिग्री का एंगल।
इससे होगा क्या, इससे आपका जो भी आपका डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 आ जाता है। अब वो जिस बच्चे ने पढ़ रखा है वो समझ जाएगा। ठीक है, तो ये थे टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब हम पढ़ने वाले हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे आप चेक करते हो, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स आप कैसे देखोगे, आप ऐसे देखोगे कि भाई आपको दो चीजें, आपको एक चीज ये कंसिडर करनी है कि आपको सबसे पहले जो भी वेक्टर है उसे करना पड़ेगा हेड टू हेड, हेड टू हेड, हेड टू हेड और टेल टू टेल। यानी आपको जो भी वेक्टर है उसको या तो हेड से हेड मिला देना है या तो टेल से टेल को मिला देना है। और मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, टेल से टेल को ही मिलाते हैं। तो आप यही करो। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, ये इस वेक्टर का नाम था ए वेक्टर, और यहां से एक वेक्टर गया जिसका नाम था बी वेक्टर। अब ये दोनों वेक्टर्स आपस में टेल से टेल के अकॉर्डिंग मिले पड़े हैं, यानी इसके बीच का जो एंगल होगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ वेक्टर, उसको कहेंगे एंगल ऑफ वेक्टर, एंगल ऑफ वेक्टर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको कुछ ऐसा दे दे, एक वेक्टर ये था ए वेक्टर और आपको बोल दे कि ये रहा बी वेक्टर, तो कई बच्चे कर देते हैं जल्दी जल्दी में कि ये जो एंगल है थीटा ये है एंगल ऑफ वेक्टर, और वो फाइनली क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, लेकिन वो पूरा पूरा आंसर क्या हो जाएगा उनका, गलत हो जाएगा, एंगल ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, इसमें आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि भाई टेल से टेल जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, या हेड से हेड जुड़ा है कि नहीं जुड़ा हुआ है। अगर टेल से टेल जुड़ा है या हेड से हेड जुड़ा है तो उसके बीच का एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ वेक्टर, यानी थीटा कहलाएगा, नहीं तो वो नहीं कहलाएगा। इसके बाद अगर मान लो सर ऐसी सिचुएशन होगी तब क्या करना है कि भाई हेड से टेल जुड़ा हुआ है, हेड से टेल जुड़ा हुआ है, तब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, इस सिचुएशन में आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो भी वेक्टर होता है, लाइक एक एग्जांपल देते हैं कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर का नाम दे दिया ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को उठा के आप एक प्लेन के अंदर, सिर्फ एक प्लेन के अंदर आप कहीं पे भी ले जा सकते हो। कंडीशन क्या है, ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ना तो इसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। यानी इसके कहने का मतलब क्या है, ये जो वेक्टर है मैंने ऐसे उठाया और उठा के मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, लेकिन वही चीज है कि इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी यही होना चाहिए, तब जाके मैं इसको कहीं पे भी उठा के रख सकता हूँ। इससे होगा क्या, इससे ये होगा, यहाँ पे कुछ चीजें कर सकता हूँ मैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये था ए वेक्टर, बिल्कुल ये था ए वेक्टर, और यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, इस वेक्टर को उठा के मैं एग्जैक्टली यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ, इस वेक्टर को उठा के मैं एग्जैक्टली यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। इससे होगा क्या, इससे ये चीज होगी कि ये दोनों आपस में टेल टू टेल जुड़ जाएंगे और ये एंगल कहलाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। समझ आया अच्छे से? नहीं समझ आया तो वापस देख लेना। ठीक है, तो अब इसका एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। इसका एक क्वेश्चन ये है कि भाई एग्जांपल के तौर पे ये है एक वेक्टर ए और ये है एक वेक्टर बी, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ कि दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, और ये एंगल आपको दे दिया, मान लो एग्जांपल के तौर पे 100 डिग्री, कितना है 100 डिग्री है। आपको बताना है कि एंगल कितना है, एंगल बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये क्या आएगी वैल्यू। तो हमने क्या किया, वही कॉन्सेप्ट यूज किया। पहले चेक किया कि भाई ये दोनों के बीच में टेल टू टेल वाला कॉन्सेप्ट है या हेड टू हेड वाला कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, तो नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा, दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा जिसमें हम बी वेक्टर को उठा के आगे शिफ्ट कर सकते हैं। बी वेक्टर को उठा के एग्जैक्टली आगे शिफ्ट कर सकता हूं मैं। तो मैं इसको अगर आगे शिफ्ट करूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और बी वेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये 100 है और ये पूरी एक लाइन है, तो तुम जानते हो एक पूरी की पूरी लाइन पे कितना एंगल बनता है, 180 का एंगल बनता है। तो ये 100 है तो ये कितना होगा 80 डिग्री यानी 80, यानी आपका थीटा कितना आएगा बिटवीन वेक्टर्स यानी 80 डिग्री। तो ये था आपका आंसर। तो एंगल बिटवीन वेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आप डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या आगे के क्वेश्चन करोगे, प्रोजेक्टाइल में भी यूज करोगे, तो थीटा जो होता है वो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है और उसका आपने देख ही लिया है कि आपको चेक करना है सबसे पहले हेड टू हेड है या टेल टू टेल है कि नहीं।
है ना। और एक और चीज है, आप सिर्फ बी वेक्टर को ही शिफ्ट नहीं कर सकते, किसी भी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे टेल टू टेल करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया। अगर मैं इसको ए वेक्टर को भी शिफ्ट कर सकता था, मैं ऐसे उठा के इसको यहाँ पे भी ला सकता था। अब मैं इसको यहाँ पे लाता तो थोड़ा इमेजिन करना कि अगर ये 100 है तो ये पूरी लाइन पे कितना एंगल बनेगा, 180। तो ये एंगल कितना हो गया, 80। तो बस एग्जैक्टली आंसर सेम आएंगे। लेकिन ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे करते हैं।